नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको न्याय जो हमारा कल का टॉपिक था उसी के आगे कुछ नई चीज़ें उसमें जोड़ना चाहता हूँ। आपने सुना होगा लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इनका क्या संबंध है जस्टिस से? क्या आपको पता है? देखिए, लिबर्टी माने होता है स्वतंत्रता, इक्वालिटी माने समानता, फ्रेटर्निटी माने भाईचारा और जस्टिस तो आप जानते ही हैं कि न्याय। समाज में हमने इंसानों को, मनुष्यों को स्वतंत्रता दे रखी है। हर मनुष्य का अधिकार उसकी स्वतंत्रता है। हर को लगता है वो स्वतंत्र रहे, अपना काम स्वेच्छा से करे। लेकिन जब ये स्वतंत्रता दूसरे इंसान की स्वतंत्रता पर आहट पहुंचाने लगती है तो वो एक तकलीफ़ का विषय हो जाती है। समाज में अराजकता, राज में अराजकता आने लगती है। तो इसको हमने बैलेंस करने के लिए हम समानता का अधिकार यूज़ करते हैं कि स्वतंत्रता तो देंगे सबको, लेकिन एक समानता के आधार पर। ये नहीं किसी को बहुत ज़्यादा दे दी, किसी को कम दे दी। और जब कभी समाज में आप देखते होंगे कुछ ऐसे वर्ग रहते हैं जैसे कि दिव्यांग भाई लोग अपने, तो उनको तकलीफ़ें जो उनको भाईचारा से हम उठा सकते हैं, उनकी तकलीफ़ों को हम कम कर सकते हैं। और फिर जब न्याय की बात करते हैं तो न्यायपूर्ण समाज में ये तीनों चीज़ें होना बहुत आवश्यक है। आपने सुना होगा ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 शब्द हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो इनका होना आवश्यक है क्योंकि स्वतंत्रता को बैलेंस करेगी आपकी समानता, समानता को बैलेंस करेगी आपकी स्वतंत्रता, भाईचारा को बैलेंस करेगी इक्वालिटी या समानता, इक्वालिटी को बैलेंस करेगा समानता, समानता को बैलेंस करेगा जस्टिस, समानता को बैलेंस करेगा लिबर्टी। तो आप देखेंगे हर एक दूसरे तीनों जो चारों कॉन्सेप्ट हैं एक दूसरे को बैलेंस करके एक अच्छा जस्ट सोसाइटी बनाते हैं, न्यायपूर्ण समाज। ये हो गए 3 कॉन्सेप्ट्स। हम आगे की बात करते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अब आपने सुना होगा कि ग्रीक टाइम पे एंशियंट थिंकर्स थे, कुछ मॉडर्न थिंकर हैं, सबके अपने अपने विचार हैं न्याय को लेकर। जब हम एंशियंट की बात करते हैं तो हमको प्लेटो, अरिस्टोटल याद आती है। तो क्या था प्लेटो का न्याय का सिद्धांत? क्या था उनका सिद्धांत? अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो उनका सिद्धांत था कि हर कोई अपना कार्य करता रहे, दूसरों के कार्यों में दखल अंदाजी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये प्लेटो कहते थे। और इसी एक लाइन के लिए, एक पंक्ति के लिए उन्होंने पूरा अपना सिद्धांत न्याय का रचा, एक अपना समाज बनाने की कोशिश की जिसमें वे फिलोसफर किंग को राजा घोषित करते थे। बस एक लाइन के लिए, हर कोई अपना कार्य करता रहे, कोई एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा। इसीलिए उन्होंने समाज में, राज्य में 3 वर्ग बांटे। पहला फिलोसफर किंग, सोल्जर्स, ट्रेडर्स, यानी कि पहला राजा वर्ग, दूसरा आपका सैनिक वर्ग, और तीसरा आपका व्यापारी वर्ग। और हर तीनों अपना अपना कार्य अपने अपने क्षेत्र में करेंगे, कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। इतना आपको याद रखना है। अब इसके शिष्य आते हैं अरिस्टोटल। अरिस्टोटल का न्याय का सिद्धांत काफ़ी विस्तृत था। उन्होंने 3 पार्ट में न्याय के सिद्धांत को बताया है। पहला डिस्ट्रीब्यूटिव, दूसरा रेट्रीब्यूटिव, तीसरा कम्यूटेटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस वो जस्टिस होता है जिसमें हम समाज में सोशल गुड्स या सामाजिक वस्तुएं जो उपलब्ध हैं उनको किस तरह हम लोगों में वितरित करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस गुड्स को। ये डिस्ट्रीब्यूटिव गुड्स के अंदर आता है। और ये काम होता है लेजिस्लेचर का, कार विधायिका का। और जब हम उनका दूसरा देखते हैं जो कि होता है रेट्रीब्यूटिव जस्टिस। रेट्रीब्यूटिव जस्टिस का अर्थ ये है
कि आप देखते होंगे और आप लोग अक्सर यही समझते हैं कि न्याय की परिभाषा बस इतनी सी, रिट्रीब्यूटिव जस्टिस। जो समाज में अपराध हो रहे हैं उन अपराधों को रोकने के लिए एक न्याय की प्रक्रिया है, वो न्याय की प्रक्रिया इसके अंदर आती है, रिट्रीब्यूटिव जस्टिस, कि अपराधियों को उनकी सज़ा देने का प्रावधान अरिस्टोटल इसमें बताते हैं। अब हम तीसरे की बात करें, कॉम्यूटेटिव जस्टिस। तो कॉम्यूटेटिव जस्टिस, आप बाज़ार सामान खरीदने गए, आपने पार्ले जी का बिस्किट ख़रीदा, 5 रुपये दिए उसके, आपको पता है 5 रुपये उसकी कीमत है, लेकिन अगर दुकानदार 6 रुपये मांग ले तो क्या आप देंगे? क्या वो समझते हो न्याय है? जी नहीं, वो न्याय नहीं। तो कीमत तो हकीकत में 5 रुपये, वो 6 रुपये कैसे ले रहा है? जो इस तरह की आप न्याय की बात करते हैं, ये आपका आता है कम्यूटेटिव जस्टिस में। आदान प्रदान की प्रक्रिया पे जो आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उसमें आपका कम्यूटेटिव जस्टिस का रोल आता है अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग। अब ये तो हो गए ग्रीक थिंकर्स। उसके बाद कई थिंकर्स आते हैं जिनका अपना अपना एक सिद्धांत था। बेंथम हो गए, मिल हो गए, आपके बहुत से थिंकर आए। लेकिन 1971 में एक बहुत ही फेमस थिंकर अपनी किताब लेकर आते हैं, जॉन रॉल्स। आज के इस युग के बहुत महान दार्शनिक एवं राजनीतिक वैज्ञानिक के तौर में देखे जा सकते हैं। उनका रोल, उनकी भूमिका बहुत बड़ी है। तो क्या था उनका न्याय का सिद्धांत? अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उनके सिद्धांत को लेकर, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में उनका सिद्धांत बताऊंगा। सुनिएगा ध्यान से। अब उनके 3 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। एक्चुअली 3 पॉइंट्स, ओनली 3 पॉइंट्स यू शुड नो। फर्स्ट, वो कहते थे कि सबको लिबर्टी, स्वतंत्रता मिले, इक्वल लिबर्टी मिले। ये नहीं लिबर्टी सबको दे दें आप, बिल्कुल अराजकता हो जाए ना। इक्वल लिबर्टी टू ऑल। फर्स्ट पॉइंट, सभी को समान स्वतंत्रता प्रदान की जाए, उनका न्याय का पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ये उनका दूसरा सिद्धांत था, फेयर इक्वल अपॉर्चुनिटी। तीसरा सिद्धांत, उसको हम डिफरेंस प्रिंसिपल कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते थे ये कभी कभी कुछ सिचुएशन में अगर समाज के सबसे निचले स्तर का वर्ग, द लीस्ट एडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अगर कुछ फ़ायदा होता है हमारे किसी कार्य से, तो हम समाज में इनइक्वालिटी बर्दाश्त कर सकते हैं। ये उनका सिद्धांत था। अगर लीस्ट एडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कुछ भी फ़ायदा हो रहा है उससे, तो हम इनइक्वालिटी बर्दाश्त कर सकते हैं। ये उनका डिफरेंस प्रिंसिपल था। बस 3 पॉइंट थे उनके जो मैंने अभी आपको बताया। अब रॉबर्ट नॉजिक की बात करते हैं, बहुत ही फेमस लिबर्टेरियन स्कॉलर, फिलोसोफर। उनका क्या मानना था? वो 2 चीज़ कहते थे, जस्टिस और कुछ नहीं उनके लिए न्याय बस 2 चीज़ों में। एक, जब आप किसी भी चीज़ को एक्वायर करें या उसमें अपना हक जमाएं, तो वो जो हक जमाने का तरीका होना चाहिए वो एक सही तरीका होना चाहिए, अच्छा बुरा नहीं, सही तरीका होना चाहिए। दूसरा, जब आप वो कोई भी वस्तु दूसरे आदमी को देते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो भी तरीका एक सही होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए। बस इतना न्याय का सिद्धांत होता है, और किसी से उनको मतलब नहीं था। ये रॉबर्ट नॉजिक के विचार थे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आगे की बात अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।